बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पुदीने की चटनी है, जो बहुत ही हाज़मेदार चटनी है। ये स्पेशल चटनी है और स्पेशल इस लिहाज से है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि रमज़ान में अफ्तारी जब लोग करते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बीमार होते हैं। जिस तरह से वो पानी भी पी रहे हैं, साथ फ्राई चीज़ें भी खा रहे हैं, ठंडा नमकीन सब कुछ इकट्ठा साथ ले रहे हैं, तो हाज़मा जो है वो उनका ख़राब हो जाता है, मैदा जो है वो अपसेट हो जाता है। तो ये इस लिहाज से बहुत स्पेशल चटनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में इसको ज़रूर बनाइएगा। और अदरवाइज़ आप दूसरे डेज़ जो हैं रमज़ान के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच में, डिनर में, ब्रेकफ़ास्ट में, जब मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी भी है और इसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं, एयर टाइट जार में इसको डालें और फ्रिज में रख दें। ये 1 वीक तक आपकी ख़राब नहीं होगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जो हूँ इसको चॉपर में बना रही हूँ। आप इसको जो घर में दोरी डंडा होता है, आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो जल्दी से हम इसको रेडी करते हैं। 1 प्याली जो है वो मैंने पुदीना लिया है, जिसकी पत्तियाँ मैंने उतार के अच्छी तरह से साफ़ कर ली हैं और धो लिया है। अच्छी तरह से इसमें मिट्टी वगैरह होती है वो आप निकाल लीजिएगा। आधी प्याली जो है वो ग्रीन धनिया है, सब्ज़ धनिया, आप इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा और धो लें। 5 अदद जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें हैं। मिर्चें ज़्यादा नहीं लेनी है आपने, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। 2 खाने के चम्मच जो हैं वो अनारदाना है, इसको भी अच्छी तरह से आप जो है वो साफ़ कर लें। इसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, आपने इसको साफ़ कर लेना, अच्छी तरह से धो लेना है। अनारदाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। 1 तिहाई खाने का चम्मच जो है वो नमक है। हस्बे ज़रूरत आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 1 तिहाई खाने का चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च पाउडर है। सिर्फ ये 3-4 चीज़ें ही शामिल होंगी इसमें। और अब मैं इसको चॉप कर लूँगी। 1 से 2 मिनट आपने सिर्फ इसको चॉप करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें। 2 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है। अनारदाना भी, जो पुदीना भी है वो बारीक हो चुका है। अब मैं प्याज, 2 मीडियम साइज़ प्याज हैं वो इसमें शामिल करूँगी। इसको मैंने प्याज को मोटा मोटा काट लिया है। और 3 दरमियाने साइज़ के जो हैं वो टमाटर हैं, जिनको मैंने काट लिया है। मैंने पहले इन दोनों चीज़ों को पहले इसलिए शामिल नहीं किया था कि क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पानी छोड़ती हैं। आपने भी इनको पहले नहीं डालना। पुदीने को और अनारदाने को पहले थोड़ा-सा ग्राइंड कर लेना है और फिर उसके बाद आपने दोबारा से जो है वो इसमें टमाटर और प्याज बाद में शामिल करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पानी छोड़ती हैं। अब प्याज और टमाटर को आपने सिर्फ 1 मिनट करना है। 1 मिनट चॉप करना है, आपने ज़्यादा चॉप नहीं करना। अब देखिए हमने निकाल लिया है और ये हो चुकी है हमारी रेडी। बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं, बारीक नहीं करना इसको, नहीं तो वो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। अब हम इसको निकाल लेते हैं। यकीन मानिए व्यूअर्स, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है ये और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी। आप इसको अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा और आप जो है वो बीमार नहीं होंगे। आपका खाना जो है जितना मर्ज़ी आप अफ्तारी में खाएँ वो बिल्कुल हज़म हो जाएगा। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इफ्तारी रमज़ान के बाद जो है वो आप इसको लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के साथ बहुत टेस्टी लगती है। ये बहुत अलग सी खुशबू है इसकी और बहुत ही मज़ेदार जायका। कमेंट कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।